देवास के खाते गांव में जंगल माफियाओं की सक्रियता देखने में आई है। ये लोग हरे भरे पेड़ों को अपना निशाना बना रहे हैं। इन्होंने घने जंगल के बीचों बीच पेड़ों को काटकर मैदान बना दिया है। इसको लेकर सैकड़ों पर्यावरण प्रेमियों ने जंगल माफियाओं को चेतावनी दी और जंगल बचाने की कसम खाई है। देखिए इसी पर हमारी है खास रिपोर्ट। खाते गांव वन परिक्षेत्र में अतिक्रमण माफियाओं ने अतिक्रमण के उद्देश्य से सैकड़ों की संख्या में पलास के बड़े बड़े पेड़ों को काटकर रेगिस्तान बना दिया। इसको लेकर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई कर 40 लोगों को जंगल में पेड़ काटते हुए दबोच लिया, जिन्हें वन चौकी लाया गया। इधर क्षेत्र में अतिक्रमण माफियाओं की जानकारी मिलते ही पर्यावरण प्रेमी देवनारायण मीणा के साथ सैकड़ों पर्यावरण प्रेमी वन चौकी मनोरा में पहुंचे, जहां उन्होंने पेड़ों को बचाने की कसम खाई। ये बाहर के लोग आए हैं, हम नहीं काटन देंगे और हमारे बच्चे बच्ची कैसे पालेंगे? हमारे पास कुछ ज्यादा नहीं बेचेंगे, हमारे बाहर गाँव का हम नहीं घुसने देंगे। हम तोड़ेंगे हमारे बच्चे बच्ची कैसे पालेंगे? पैसा हमारे पास कुछ भी ज्यादा नहीं है। अभी तक बाहर गाँव का लोग को नहीं घुसने देंगे यहाँ, और हम टप्पर बना के हम वहीं रहेंगे गाँव जंगल में। सबको बताना चाह रहा हूँ, मैं 15 साल से संघर्षरत हूँ। मैंने कई विभिन्न सामाजिक संगठनों में भी काम किया है, लेकिन सभी का निष्कर्ष ये आया है कि प्रकृति ही हमारा जीवन है। अगर प्रकृति जिंदा रहेगी तो हम जिंदा रह सकते हैं। अभी कोरोना काल आया था, उसमें ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, लोगों के प्राण जा रहे थे। और ऑक्सीजन छोड़ने वाले पौधे अगर कोई चीज़ है तो वो पौधे हैं। और ये हमारा जो जंगल है, ये 20 गाँव से संरक्षित जंगल है। और इस जंगल को अज्ञानवश बाहर के आदिवासी, हमारे यहाँ के तो है नहीं, हमारे यहाँ के 10, 12, 15 हजार जमीन विहीन आदिवासी है, लेकिन कभी उन्होंने 1 इंच जमीन पे कब्जा करने का सोचा भी नहीं है। उनको तो ये खुशी है कि अगर ये जंगल है तो हम तेंदू पत्ता से पेट भर लेंगे, हम महुए के फूल से, गुल्ली से और गोंद अचार से हमारा पालन पोषण हो जाएगा। ये उनका कहना। हमने उनसे बात की कि आप भी इनके साथ हो क्या, तो उन्होंने कहा कि हम इनके साथ नहीं है, हम तो जंगल बचाने के लिए आपके साथ हैं। इस जंगल को नहीं कटने देंगे, क्योंकि ये जंगल, ये झाड़ नहीं है, ये हमारे प्राण हैं। अगर ये झाड़ रहे तो हमारी नदी जिंदा रहेगी। ये झाड़ अगर रहे तो हमारे 20 गांव की मवेशी का पालन होता है, उससे हमारे किसान, हमारे गरीब दूध का व्यवसाय करते हैं। कोई भी सरकार अगर इस जमीन को, इस जंगल को सहज में बांटती है तो हमारे यहाँ के आदिवासियों को अगर बांटती है तो हमको कोई ऐतराज नहीं है। वहीं उपवन मंडल अधिकारी शंकर लाल यादव ने बताया कि उन्होंने करीब 40 लोगों को पकड़ा है, जिन पर वन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। 40-39 लोग हैं, उनसे पूछताछ में हमें समय लगेगा। तो इसमें जो लीडर है या जो भी उकसाने वाले हैं, जो अबेटमेंट कर रहे हैं, जो उत्प्रेरित कर रहे हैं, उनको प्रेरणा दे रहे हैं कि भाई तुम पेड़ काटो और ज़मीन तोड़ो, तो उसके नाम जैसे ही सामने आएंगे उनकी हम कार्रवाई करेंगे। लगभग सर करीब 8 दिन में 7 दिन में कितने पेड़ काट दिए इन लोगों? करीब जो हमारे पास संख्या आई है, करीब 375 या 390 करीब पेड़ कटे हैं लगभग। उसमें मेन प्रजाति जो है हमारी साजा और पलास है। इसमें जैव विविधता अधिनियम के तहत और भारतीय वन अधिनियम के तहत और जो प्रिवेंशन फ्रॉम डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट है, उसके तहत जो है हम कार्रवाई करके इनको कोर्ट में पेश करेंगे। कितने लोग हैं लगभग? अभी तक जो जानकारी मिली है मुझे, वो 40-39 लोग हैं और कुछ बड़वानी के लोग भी इनको मोटिवेट कर रहे हैं। इस मामले में स्थानीय लोगों की जागरूकता देखते ही बनती है, जिन्होंने अब खुद जंगलों की रक्षा करने की कसम खा ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, खाते गाँव।